हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशिनो। आज हम लोग देखेंगे आर्ट का सिलेबस देखेंगे, टीजीटी आर्ट के लिए और पीजीटी आर्ट के लिए, दोनों के लिए देखेंगे। इसके अलावा किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये हम लोग देखेंगे। यानी कि अगर आप केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, केवीएस आर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनवीएस का देने जा रहे हैं, या आप यहाँ पर DSSB, ठीक है, या इसके अलावा LT ग्रेड, ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, ठीक है, चाहे आप यूपी से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट। यानी किसी भी स्टेट से आप आर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके बारे में ये वीडियो है। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, देखेंगे आर्ट सब्जेक्ट के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं वो चीज़ें यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पहली क्लास है, ठीक है, ये पहली क्लास है। तो अगर आप वाकई में अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वाकई में अगर सीरियस हैं, अगर वाकई में अगर आप जो है एक सीट पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पहले शुरू से देखिए। यानी कि सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो आप देखिए, अगर पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर इस चैनल पे करा चुकी हूँ तो वो भी मैं बताती रहूँगी, जिससे कि आप चैनल पे जा करके उसको सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे ही मैं क्लासेस लूँगी, क्योंकि पिछली अगर चीज़ें मैं फिर से स्टार्ट करूँगी तो होगा क्या कि आपका टाइम जो है वेस्ट होगा। जितनी थेरिकल जो आपकी क्लासेस हो चुकी है तो उसको मैं स्टार्ट नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है, प्राचीन काल आता है। प्राचीन काल में हम लोग आर्ट में क्या पढ़ते, देखिए सारी चीज़ें आप किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, आप आर्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। आर्ट में जो चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है, यानी कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल आपका 50,000 से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक के रहता है, जिसमें आपका पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, उत्तर पाषाण काल आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी मैं बताती जाऊँगी, जिससे आपको पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। इसमें हम लोग को जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो अलग अलग क्षेत्र, देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने लिख रखा है मतलब एग्जाम्पल के तौर में, और भी यहाँ पर बहुत से टॉपिक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसमें आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता में जो आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी कला के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, बस आपको वही चीज़ पढ़नी है, पूरा आपको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ना। इसके अलावा फिर बात आती है वैदिक काल। देखिए वैदिक काल में आर्ट का इतना ज़्यादा जो है मतलब साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। जैसे कि वैदिक काल में हम लोग को क्या पढ़ना है, एक तो चारों वेद हम लोग को पढ़ने हैं, चारों वेद पढ़ने हैं, ठीक है। वेद में जो चीज़ें पूछी जाती है, जैसे ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, तो चारों वेद हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा साहित्य में जो चित्रकला का जो नाम जिक्र दिया हुआ, चित्रकला का नाम है, ठीक है, वो चीज़ें पढ़ने। जैसे कि मैंने आपको रामायण पढ़ाया, ये अष्टाध्यायी है, महाभारत है, चित्रलक्षण है, चित्रसूत्र है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एटसेट्रा लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको चैनल पे अपलोडेड हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि ये वाला पूरी चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप चैनल पे जाकर के ढूंढेंगे जाके, ठीक है, नाम डालेंगे स्टडी एडिशिनो भारतीय प्रागैतिहासिक काल, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेरा नाम, चैनल का नाम लेकर के या मेरा नाम लेकर के सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें सीरियल वाइज मिल जाएंगी। देखिए मैं बता के चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक डिस्कशन चीज़ करके चले तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको देखना है तो आप जो स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए समझ में बात आई क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए पढ़ना क्या है ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। उसके बाद जब LT ग्रेड का जब सिलेबस होगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी, वो सिलेबस आपको इसी के अंतर्गत मिल जाएगा। देखिए जो आयोग से जो सिलेबस, देखिए समझिए ये मैंने सिलेबस क्यों बनाया सबके लिए, क्योंकि जो आयोग से जो सिलेबस आता है, ठीक है, वो जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, शॉर्ट होता है। अगर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। क्यों सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि वो अपडेट ही नहीं करते, वो जितना शॉर्ट में सिलेबस दिया हो उसी को जो है बार बार उसको कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और जैसे कि आपने अभी TGT का एग्ज़ाम दिया होगा, TGT का एग्ज़ाम दिया होगा, उसमें आपका यूरोपियन आर्ट वहाँ पर कहीं से नहीं है, यूरोपियन आर्ट आपका कहीं से नहीं है, लेकिन TGT आर्ट में आपके यूरोपियन आर्ट के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप पूछते, देखिए मेरा बताना काम है, आप करिए अपनी मर्ज़ी से, ये आपका अपना मतलब वो है, लेकिन मुझे जैसा लगता है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पूरी चीज़ लिखी है जितनी भी आपके आर्ट के पोर्शन में आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ये वाला हो, एक मिनट रुकिए,
यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भारतीय प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल हो गया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, गुफाएं पढ़नी है। ठीक है, गुफाएं पढ़नी है। गुफाएं में आपको जोगीमारा गुफा पढ़ना है, अजंता गुफा पढ़नी है, बाघ गुफा पढ़नी, सिगरिया गुफा पढ़नी, बादामी गुफा पढ़नी, सित्तलवासल गुफा पढ़नी, एलोरा गुफा पढ़नी, एलिफेंटा गुफा पढ़नी। देखिए यहाँ पर ये जो गुफा है, अभी इसमें भी आपको पूरा पाषाण का सॉरी इसमें ये कहाँ गया, हाँ पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल में भी जो क्षेत्र हैं, मतलब जो चीज़ें पॉइंट है वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, ये मत सोचिए कि एक पेज में लिख गया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे पंचमढ़ी है, ये सब आपको मैंने बताया ना, पंचमढ़ी वगैरह है, मिर्ज़ापुर है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, वो सब आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, यानी कि कहने प्रागैतिहासिक काल में आएंगे। अगर कला की दृष्टि से देखा जाए तो इस वाला जो पोर्शन है इसमें आपको चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको टॉपिक सारा बना हुआ, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी गुफाएं पढ़नी। इसके अलावा देखिए ये तो आपकी गुफाएं हैं ही हैं, जोगीमारा, अजंता, बाघ, सिगरिया, बादामी, सित्तलवासा, एलोरा, एलिफेंटा तो गुफा है ही है। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि जैसे अशोककालीन जो आपकी गुफाएं हैं और जो दशरथ ने एक गुफा बनवाई है, तो ये सब गुफाएं आपको पढ़नी है, जो मैंने आपको स्थापत्य कला वाली सीरीज़ में पढ़ा रखी है। ठीक है, स्थापत्य कला वाली जो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी गुफाएं भी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ये सारी गुफाएं भी आपकी कंप्लीटेड हैं, ये भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, चीज़ें मैं बताती चलूँ क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल की कला। मध्यकाल की कला पढ़ेंगे जो 650 से 1550 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, ये इसका टाइम रहता है। इसको यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको जो है कहते हैं पोथियों की कला कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पाल शैली पढ़ेंगे, अपभ्रंश शैली पढ़ेंगे। ठीक है, पाल अपभ्रंश शैली को कई नामों से बुलाया जाता है, तो इसको यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाल शैली, अपभ्रंश शैली ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। पिछली वाली चीज़ें ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से देखिए, बहुत जल्दी क्लास मतलब वीडियो ना करके चीज़ें समझ के हम लोग चले, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बताया मध्यकाल में पढ़ेंगे। मध्यकाल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोथियों की कला पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पाल शैली पढ़ेंगे, अपभ्रंश शैली पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या पढ़ेंगे, मध्य भारतीय चित्रकला पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मालवा शैली पढ़ेंगे, दक्षिणी शैली पढ़ेंगे। ठीक है, दक्षिणी शैली के अंतर्गत बीजापुर पढ़ेंगे, अहमदनगर पढ़ेंगे, गोलकुंडा पढ़ेंगे। यानी कि ये बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा आपकी चित्रकला की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। समझ में बात आई। पोथियों को कला देखिए, चीज़ें हम लोग ने जितनी चीज़ें पढ़ेंगे सीरियल वाइज पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है सब सीरियल वाइज लिखी, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अभी हम लोग यूरोपियन आर्ट के भी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सब कुछ देखेंगे, थोड़ा पेशेंस बना के चलिए, सब कुछ देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग दक्षिणी शैली के अंतर्गत बीजापुर पढ़ेंगे, अहमदनगर पढ़ेंगे, गोलकुंडा पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, कौन इसके जो है संस्थापक हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद कौन सा आएगा, पढ़ेंगे ईरानी शैली। ठीक है, ईरानी शैली कैसे आई, ईरानी शैली की क्या विशेषता है, कितने चेहरे हैं, तो फिर ईरानी शैली पढ़ेंगे। जब ईरानी शैली के बाद फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे, मुगल कालीन चित्रकला पढ़ेंगे। अब मुगल कालीन चित्रकला में जितने भी आपके जो है बादशाह हैं, ठीक है, जितने भी आपके हैं तो वो पढ़ेंगे। लेकिन इसमें किन बादशाहों को, किन मतलब यहाँ पर जो शासक को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं के पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, शाहजहां को पढ़ेंगे और फिर औरंगजेब को पढ़ेंगे। औरंगजेब में कुछ ही पॉइंट पढ़ने, क्योंकि औरंगजेब के बाद कला का यहाँ पर, चित्रकला का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते हैं, पतन होने लगता है। ठीक है, पतन हो ही जाता, होने क्या लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब को यहाँ पर मुगल कालीन चित्रकला में पढ़ेंगे। और मुगल शैली इसी के अंतर्गत आ जाएगी, मुगल शैली पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मुगल शैली की क्या क्या विशेषता, मतलब बहुत चीज़ें इसमें हैं, बहुत ये भी लेंदी टॉपिक है। ठीक है, तो मुगल शैली यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। मुगल शैली के पढ़ने के बाद हम लोग फिर आएंगे राजस्थानी शैली फिर पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल शैली के बाद हम लोग राजस्थानी शैली में पढ़ेंगे। राजस्थानी शैली को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, आपको पता, मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती, ढूंढार। ठीक है, तो इनके अंतर्गत भी पढ़ेंगे। इनकी राजस्थानी शैली के अंतर्गत हम लोग मारवाड़, मेवाड़, हड़ौती, ढूंढार पढ़ेंगे। फिर इसके अंतर्गत भी जो उपशैली है उनको भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग पहाड़ी शैली पढ़ेंगे। पहाड़ी शैली के अंतर्गत भी बहुत सारी शैलियाँ आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारतीय मूर्तिकला व स्थापत्य कला। ठीक है, भारतीय, यहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ी हैं। अब हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, तो उसमें हम लोगों ने भारतीय मूर्तिकला व स्थापत्य कला हम लोगों ने पढ़ रखा है। भारतीय मूर्तिकला में जैसे कि मंदिर बनाने की जो आपकी शैली है, और इसके अलावा कह सकते हैं जो आपकी जैसे नागर शैली, वेशधर शैली और आपकी द्रविड़ शैली हो जाएगी। इसके अलावा आपने मतलब स्तूप मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। मंदिर के पार्ट आपको मैंने पढ़ा रखे हैं, मंदिर के कितने पार्ट हैं, ठीक है, ये पढ़ा रखे हैं। और स्तूप के पार्ट पढ़ा रखे हैं।
स्तूप कौन कौन से हैं, तो स्थापत्य कला में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो स्थापत्य कला वाली भी सीरीज़ चल रही है, तो स्थापत्य कला वाली सीरीज़ को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 1 बाय 1 चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें, भारतीय, देखिए पढ़ेंगे क्या, मतलब ये जो सिलेबस में मैं वो बता रही हूँ। फिर क्या है, भारतीय आधुनिक कला। अब भारतीय आधुनिक कला यानी कि भारतीय मूर्ति कला, स्थापत्य कला पढ़ेंगे। इसमें आपको, हाँ, स्थापत्य कला में आपका ये जो है स्थापत्य कला में आपका मुस्लिम स्थापत्य भी आएगा और हिंदू स्थापत्य भी आएगा। जैसे मुस्लिम स्थापत्य में कौन सी पहली मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें, जैसे है क्या कहते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाया है, मतलब काफ़ी चीज़ें जो मुस्लिम स्थापत्य हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपको हिंदू स्थापत्य में जितने भी मंदिर हैं वो सारी मंदिर हिंदू स्थापत्य में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, भारतीय आधुनिक कला, जिसमें भारतीय आधुनिक कला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कंपनी शैली। हाँ, इसको भी यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट बनी है, ये भी आप देख सकते हैं। भारतीय आधुनिक कला में भी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, कंपनी शैली मैंने आपको पढ़ा रखी है, राजा रवि वर्मा भी आपको मैंने पढ़ा रखा है, E.V. हैवल भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय आधुनिक कला पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंपनी शैली से स्टार्ट मैंने कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, इसमें क्या है, आधुनिक कलाकार पढ़ेंगे, आधुनिक चित्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक चित्रकार पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर समसामयिक जो चित्रकार है उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें चित्रकार, छापाकार, लेखक, ठीक है, लेखक नहीं कह सकते, मतलब कुछ जो यहाँ पर चित्रकार है, छापाकार है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट करके लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अन्य कलाकार लिख दिया, क्योंकि सारे कलाकार को अगर लिखेंगे तो पता चला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग आपको 100 कलाकार आपको पढ़ने होंगे, लेकिन जो शुरुआत के कलाकार हैं वो मेन होते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा आपको उसमें पढ़ना होता है। ठीक है, समझ में बात आई। तो ये आपके आधुनिक कलाकार, आधुनिक चित्रकार प्लस समसामयिक चित्रकार को आपको पढ़ना है। फिर है आपके पास क्या है पढ़ने को, विभिन्न ग्रुप पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। ग्रुप पे भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था एग्ज़ाम टाइम में, जिसमें हम लोगों ने कलकत्ता ग्रुप, ठीक है, शिल्पी चक्र, ठीक है, और पैक ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रुप में पढ़ी है। जितनी चीज़ें पूछी थी वो मैंने आपको बताई थी, तो आप उसको जाकर सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे कला विद्यालय, यानी कि कला विद्यालय जो हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मद्रास कला है, ठीक है, लखनऊ है, तो इस तरीके से जो कला विद्यालय हैं, काफ़ी कला विद्यालय, उनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे कला विद्यालय को आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद छापा चित्रकला पढ़ना है। छापा चित्रकला को भी मैंने पढ़ा रखा है, जो चीज़ें मैंने पढ़ा रखी मैं आपको सब बताती चल रही हूँ। छापा चित्रकला भी पढ़नी, जिसमें आपको ग्राफिक आर्ट पढ़नी, जिसमें मैंने आपको 3 बताया था। ठीक है, तो वो भी आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। विज्ञापन आपको पढ़ना है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, पूरा कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो आर्ट में क्वेश्चन पूछा है तो वो आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया विविध। अब विविध का मतलब ही क्या होता है, जैसे इसमें हो जाएगा लोक कला हो जाएगा, लोक नृत्य हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि है, मैं लिखती चलती हूँ, लोक कला, ठीक है, लोक नृत्य, लोक कला के अंतर्गत ही लोक नृत्य आ जाएगा, वैसे लोक नृत्य। ठीक है, और इसके अलावा जैसे कि रंगोली है, ठीक है, रंगोली वगैरह, अलग अलग राज्य की अलग अलग रंगोली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको विविध में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, पढ़ना बहुत कुछ है। फिर इसके बाद भारतीय चित्रकला। अब भारतीय चित्रकला के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, कला के जो 6 अंग यानी कि षडंग जो हैं, रूप भेद प्रमाणावली वाला। ठीक है, फिर कला के तत्व हम लोग पढ़ेंगे, कला के 6 अंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वीडियो अपलोडेड है, देख लीजिएगा। फिर कला के तत्व पढ़ेंगे, इसको पढ़ाना है। चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत भी आपको इसमें पढ़ने हैं, और चित्रकला माध्यम तकनीकी, जैसे कि आपकी पेस्टल हो जाएगा, एक्रेलिक हो जाएगा, तो इन सब जो माध्यम है, वाटर कलर है, ऑयल पेंट है, तो इन तरीके के जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में बात आ रही, सीधे हम लोग पहले वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में आप लोग क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। फिर अब हम आते हैं, देखिए इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली। विविध में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर अभी भी कुछ पॉइंट रह गए, हालांकि रहे नहीं होंगे, अभी भी कुछ रह गए होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, सारी ही चीज़ें यहाँ पर इंडियन आर्ट में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। इंडियन आर्ट में आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, इंडियन आर्ट में आपको इतना पढ़ना है। और अगर TGT लेवल का एग्जाम है तो आपका इंडियन आर्ट ज़्यादा पूछा जाता है, 80% इंडियन आर्ट पूछा जाएगा और 20% आपको यूरोपियन आर्ट पूछा जाएगा। अगर PGT का एग्जाम है तो आपका उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, पढ़ना लेकिन आपको दोनों के लिए ही है, दोनों ही पढ़ना है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बस ये होता है यूरोपियन आर्ट थोड़ा सा कम पूछा जाता है TGT में। ठीक है, और KVS में भी आपका यूरोपियन आर्ट थोड़ा सा कम पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। अब जाहिर से जब पूछा जाएगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। फिर हम बात करें पाश्चात्य कला। अब इंडियन आर्ट हमारा, भारतीय कला जब खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं पाश्चात्य कला। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होती है स्टूडेंट को यहाँ पर पाश्चात्य कला में ही होती है। रीज़न ये है, जो पाश्चात्य कला होती है वो थोड़ा सा हम लोग से थोड़ा सा रिलेट नहीं करती, इस वजह से स्टूडेंट को इसमें याद करने में, लर्न करने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से इसको भी थोड़ा सा आपको पढ़ना है। इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं पूछी जाती, थोड़ा सा इसमें
इसमें लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल यानी कि ऊपर ऊपर से चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है पहले हम लोग देखते हैं। पश्चिमी प्रागैतिहासिक चित्रकला इसमें पढ़नी है, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, अल्टामीरा गुफा, लास्का गुफा, कोगुल गुफा, ये सारी गुफाओं को पढ़ना है। गुफाएँ भी मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके विभिन्न सभ्यता, आप देखिए इसको भी मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज लिख रखा है, यानी कि जो प्राचीन काल से जो आपकी स्टार्टिंग होगी उससे मैंने लिख रखा है। ठीक है, पश्चिमी प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, पश्चिमी प्रागैतिहासिक चित्रकला आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपको अल्टामीरा, लास्का, इन सब की गुफा यानी कि अल्टामीरा है, लास्का है, कोगुल है और ला फ्रेंस ज्ञान है। ठीक है ना, बड़ा टफ है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर यहाँ पर विभिन्न सभ्यता आपके हैं, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान है, इस्ट्रस्कन है, रोमन है, तो इनको आपको पढ़ना है। ये सब क्या है आपका ईसा पूर्व वाला है। ठीक है, ईसा पूर्व वाला मामला है। ठीक है, फिर आप आगे चलते हैं हम लोग, एक मिनट आगे हम देखते हैं। फिर पढ़ेंगे मध्य युग की कला आएगी। मध्य युग की कला में आपको क्या पढ़ना है, मध्य युग की कला में पढ़ना है प्रारंभिक ईसाई कला पढ़नी है। ठीक है, प्रारंभिक ईसाई कला पढ़नी, इसके बाद आपको बाइजेंटाइन कला पढ़नी है, रोमनस कला पढ़नी, गॉथिक कला पढ़नी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो इसमें बच्चों को यही होता है, स्टूडेंट को यही होता है कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। तो मैंने इस तरीके से लिखा है कि आप पहले और बाद में बिल्कुल भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये पूरी PDF मैं सेंड कर दूँगी किस पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर से जा कर के आप देख सकते हैं और बिल्कुल सीरियल वाइज, और सीरियल वाइज करते करते आप जैसे एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई उस पर टिक लगा दीजिए, दूसरी चीज़ कंप्लीट हो जाए उस पर टिक लगा दिए, तीसरी चीज़ कंप्लीट हो जाए उस पर टिक लगा दिए, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य युग की कला में क्या है, प्रारंभिक ईसाई कला मैंने बता दी, बाइजेंटाइन कला पढ़ेंगे, फिर रोमनस कला पढ़ेंगे, फिर गॉथिक कला पढ़ेंगे। फिर आता है ये यूरोपियन का पुनरुत्थान काल। एक तो आपका है भारतीय का पुनरुत्थान काल और एक आपका है यूरोपियन का। तो यूरोपियन का ही हम लोग यहाँ पर पुनरुत्थान काल पढ़ेंगे, जिसमें हमने पुनरुत्थान कालीन कला पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रीतिवाद पढ़ेंगे, फिर बरोक कला पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें पुनरुत्थान में क्या हो आपने पढ़ा होगा, प्रोटो रेनेसा, अर्ली रेनेसा और हाई रेनेसा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पुनरुत्थान कालीन कला में ये सब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये एक लाइन लिखी हुई, इसका मतलब ये समझ लेना, इसमें एक ही लाइन में आंसर हो गया। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, रीतिवाद पढ़ेंगे, फिर बरोक कला पढ़ेंगे, फिर यहाँ पर रोकोको शैली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पुनरुत्थान काल में पढ़ेंगे। इसके बाद आती है 19वीं शताब्दी की कला, या हम कह सकते हैं आधुनिक चित्रकला की पूर्व पीठिका, यानी कैसे आधुनिक चित्रकला स्टार्ट हुई, तो उससे पहले वाला क्या है। तो 19वीं शताब्दी की कला बोलिए या आधुनिक चित्रकला की पीठिका बोलिए, बात एक ही है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे नवशास्त्रीयतावाद पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्वच्छंदतावाद पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे यथार्थवाद आएगा, फिर आधुनिक काल में आए तो सबसे पहले आधुनिक काल प्रभाववाद, फिर नव प्रभाववाद, फिर उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, नाभी कलाकार, फाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, कुछ अप्रमुख वाद, यानी कि इसके अलावा और भी कुछ ऐसे वाद हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, वो भी हैं, उनको भी पढ़ेंगे। उसमें थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, फिर क्या आएगा, दादावाद पढ़ेंगे, फिर अति यथार्थवाद पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है यथार्थवाद, यहाँ पर क्या है अति यथार्थवाद। फिर है भविष्यवाद, फिर रचनावाद, फिर सर्वोच्चवाद, फिर विशुद्धतावाद और फिर सुरीलीवाद। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आधुनिक चित्रकला के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिनको सिलेबस नहीं पता उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आपको लाइन से पता ही नहीं चलता है कि सबसे पहले यथार्थवाद आएगा कि अति यथार्थवाद आएगा। सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता चल पाता है। तो इस वजह से मैंने बिल्कुल सीरियल वाइज चीज़ें लिखी हैं, और इसको लिखने में बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि सीरियल से चीज़ें लिखने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके अंतर्गत एक मिनट, ठीक है, इसमें मैंने चीज़ें बता दी, और यहाँ पर कुछ अप्रमुख जो वाद हैं, इसमें और भी वाद आएंगे, इतना ही नहीं है, ये मत समझ लीजिएगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें थोड़ा सा जैसे आप PGT के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर का चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। नेट के लिए पढ़ रहे हैं, देखिए नेट JRF के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अंदर से डीपली पूछा जाता है। ठीक है, तब डीपली आपका पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है PGT के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं आएगा, मतलब आएगा अंदर से, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं आएगा। लेकिन TGT के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको ऊपर ही ऊपर का आता है। ठीक है, समझ में बात आई, चीज़ें समझिए। और आपका KVS में भी पूछा जाएगा, NVS में भी पूछा जाएगा, DSSB में भी पूछा जाएगा, साथ में आपका LT ग्रेड में भी पूछा जाएगा। LT ग्रेड में तो आपके सिलेबस में भी दे रखा है यूरोपियन आर्ट, और LT ग्रेड का भी मैं वीडियो, LT ग्रेड का जो सिलेबस है वो भी मैं बना दूंगी, जिससे कि आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाए कि उसमें मेन टॉपिक आपके क्या हैं। ठीक है, लेकिन सभी आपको पढ़ना आता सब कुछ है। फिर इसके बाद यहाँ पर पॉप आर्ट आपकी है, ये पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं नव यथार्थवाद बोलते हैं। ऑफ आर्ट जिसको हम नेत्रीय कला बोलते हैं। एक्शन पेंटिंग यहाँ पर आती है। ठीक है, कुछ शापित कलाकार और हैं, तो इसमें भी आपको यहाँ पर पढ़ना है।
समझ में बात आई। फिर यहाँ पर नोट लिखा है मतलब विविध, विविध में आपकी और अन्य चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि सबसे जो मुश्किल टॉपिक होता है ये विविध ही होता है। विविध के चक्कर में आयोग भी बच जाता है, ठीक है। आयोग जब विविध दे देता है तो आयोग भी बच जाता है, क्योंकि उसने लिख रखा होता है कि ये विविध है, यानी कि इसके अलावा आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी यहाँ से बच जाता है और मैं भी यहाँ से बच जाऊँगी अगर 1-2 टॉपिक रह गए होंगे, ठीक है। विविध में जैसे कि आपके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर बताया, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और क्या कह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा बहुत सी जैसे हैं लोक कला और शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा जो यंत्र है, वाद्य यंत्र है, ठीक है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इस तरीके से, या कौन किसके लिए फ़ेमस है, जैसे कि बांसुरी के लिए कौन फेमस है और तबले के लिए कौन फेमस है। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस आपको विविध में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, यानी कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसको क्लास को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है। चलिए इस क्लास को अब हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और सिलेबस आपको मिल जाएगा स्टडी एडिशिनो टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। हाँ, अब पढ़ना कैसे, जो टॉपिक आपके क्लियर होते जाएँ, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उस पर टिक लगाते जाइएगा और फिर आगे के टॉपिक करते जाइएगा। यानी कि एक टॉपिक, जैसे कि मान लीजिए आपने मध्यकाल की कला पढ़ ली, मध्य युग की कला पढ़ ली, प्रारंभिक ईसाई कला पढ़ ली, बाइजेंटाइन कला पढ़ ली, रोमनस कला पढ़ ली, गोथिक कला पढ़ ली, तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें पढ़नी है। और आप शुरू से पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपने TGT में पढ़ रखा है तो आप फिर से सोचें क्यों, नहीं, फिर से आपको रिपीट करना है आपको। हाँ, और ये भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर थ्योरी क्लास तो पढ़नी ही है, थ्योरी क्लास तो आपको पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप सोचे पहले मैं पूरी थ्योरी कंप्लीट कर डालूँ फिर मैं ऑब्जेक्टिव करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मान लीजिए आपने जो है एक थ्योरी क्लास पढ़ ली, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। यानी कि आपको दोनों लेकर के चलना है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्लास करने में भी आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। अगर आप पूरी बिल्कुल शिद्दत से करते हैं तब भी आपको थ्योरी क्लास करने के लिए बिल्कुल आपको 2-3 महीने लग जाएंगे मेरे हिसाब से, और फिर आप ऑब्जेक्टिव करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप हफ्ते यानी कि सप्ताह बना के चलिए, 3 दिन आपने थ्योरी की, 3 दिन आपने ऑब्जेक्टिव की, तो आपको दोनों ही करनी है। मेरे चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी दोनों ही मिलेंगी, दोनों मैं अपनी तरीके से बताऊँगी, अपनी तरीके से। जैसे मैंने अगर 2 दिन थ्योरी क्लास ले ली तो 3-4 दिन मैं ऑब्जेक्टिव क्लास ले लूँगी, ठीक है। समझ में बात आई, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से आपको जैसे मुझे समझ में आएगा, जैसे मुझे लगेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिस तरीके से मुझे लगेगा यूज़फुल होगा, मैं अपनी तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप लोग जब बताते हैं तो फिर सब लोग अलग अलग यहाँ पर राय देते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आगे की क्लास भी आपको 10 PM पे ही मिलेगी, तो आप लोग 10 PM पे चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।